शिवा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। वह बहुत छोटा था जब उसके माता पिता का देहांत हो गया और वह अनाथ हो गया। गांव के लोग उसकी देखभाल करते थे, लेकिन कोई स्थायी घर या परिवार उसके पास नहीं था। शिवा का बचपन अभावों और कठिनाइयों के बीच बीता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चमक थी। हर दिन उसकी कोशिश होती थी कि किसी न किसी काम में हाथ बटाकर वह अपना पेट भर सके। उसका जीवन दूसरों पर निर्भर था, पर वह हमेशा दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास करता था। एक दिन शिवा को गांव के मेले में जाने का मौका मिला। मेला गांव के एक किनारे पर बड़े मैदान में लगा था, जहां कई दुकानें, झूले और मिठाई की दुकानें थीं। मेले में शिवा ने पहली बार दुनिया की चमक धमक देखी। उसकी आंखें इतनी रौनक देखकर खुश हो गई और वह अलग अलग दुकानों पर जाकर चीज़ों को आश्चर्य से देखता रहा। जैसे ही मेला खत्म हुआ, शिवा को सड़क के किनारे एक बड़ा सा बटुआ पड़ा हुआ मिला। बटुए में कुछ पैसे, सोने की एक अंगूठी और एक पुरानी फोटो थी। शिवा समझ नहीं पाया कि बटुआ किसका है। उसने सोचा कि शायद इसे लौटाना चाहिए, परंतु किसे लौटाएं और कैसे, ये समझ नहीं आ रहा था। वह बटुए को लेकर गांव के सरपंच के पास पहुंचा और पूरी घटना बताई। सरपंच ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और बटुए के मालिक का पता लगाने का वादा किया। अगले दिन सरपंच ने गांव के सभी लोगों को पंचायत में बुलाया और घोषणा की, इस बटुए का मालिक कौन है? कृपया आकर अपना परिचय दे। बटुआ देखकर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हाथ उठाया और कहा, यह बटुआ मेरा है, इसमें मेरी बेटी की तस्वीर भी है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग व्यक्ति ने शिवा को गले लगाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुमने ईमानदारी दिखाई है। इस दुनिया में बहुत कम लोग इतने सच्चे होते हैं। शिवा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे पहली बार किसी का सच्चा स्नेह मिला हो। उसके मन में उस बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति एक अलग सा अपनापन जाग गया। बुजुर्ग व्यक्ति का नाम श्यामलाल था, जो पास के ही गांव का रहने वाला था। वह अपनी बेटी की तस्वीर हमेशा अपने पास रखता था, क्योंकि वह उसकी एकमात्र संतान थी जो कुछ साल पहले खो गई थी। शिवा ने धीरे से कहा, काका, मेरे माता पिता नहीं हैं, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? श्यामलाल ने उसकी आंखों में देखा और उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने उसे अपने साथ घर ले जाने का निर्णय लिया। श्यामलाल के साथ शिवा ने एक नए जीवन की शुरुआत की। वह अब अकेला नहीं था, उसके पास एक परिवार और एक घर था। श्यामलाल ने शिवा को अपनी संतान की तरह प्यार दिया। शिवा भी अब श्यामलाल की पूरी देखभाल करता, उनके कामों में हाथ बंटाता और हर दिन उनकी सेवा करता। श्यामलाल की बेटी के जाने के बाद उनकी जिंदगी में जो खालीपन था, वह शिवा ने भर दिया था। शिवा ने अपने एक नए जीवन में पढ़ाई शुरू की और खेती के काम में भी हाथ बटाने लगा। गांव में धीरे धीरे सबको शिवा और श्यामलाल की कहानी मालूम हो गई। सभी लोग शिवा की ईमानदारी और श्यामलाल की सच्चाई की तारीफ करते थे। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ने लगा और बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। शिवा और श्यामलाल के खेत भी पानी में डूबने लगे। यह देखते हुए चिंता में श्यामलाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शिवा ने श्यामलाल को बचाने का हर संभव प्रयास किया। शिवा ने गांव के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए शहर ले जाना होगा। श्यामलाल की हालत गंभीर थी और शिवा परेशान था। उसने अपना सारा पैसा इकट्ठा किया, लेकिन इलाज के लिए वह काफ़ी नहीं था। गांव वालों को शिवा की मेहनत और ईमानदारी पता थी, इसीलिए उन्होंने मिलकर पैसे जमा किए। शिवा श्यामलाल को लेकर शहर के अस्पताल पहुंचा। इलाज में कई दिन लगे, लेकिन आखिरकार श्यामलाल की सेहत में सुधार आया। श्यामलाल ने अस्पताल में शिवा का हाथ थामकर कहा, बेटा, तुमने मेरे जीवन में फिर से रंग भर दिए। तुम मेरी बेटी की तरह हो, मेरी दुनिया हो। शिवा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने दिल में श्यामलाल के लिए हमेशा साथ देने का वादा किया। गांव लौटने पर लोगों ने शिवा की ईमानदारी, मेहनत और अपनेपन की सराहना की। अब वह अनाथ नहीं था, उसके पास एक सच्चा परिवार, अपने लोग और ढेर सारा प्यार था।
इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि ईमानदारी, सच्चाई और अपनापन जीवन में सबसे बड़े गुण हैं। शिवा की ईमानदारी ने उसे एक नया परिवार और जीवन में सच्चा स्नेह दिलाया। कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता अपनाने से हमें न केवल दूसरों का भरोसा मिलता है, बल्कि जीवन में खुशियों और अपनत्व का अनुभव भी प्राप्त होता है।